वेलकम बैक नाजरीन, मैं हमादुर रहमान पूरी जियो सुपर की टीम के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। एनबीपी रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का ये सेकंड सेमीफाइनल है। सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन बाबर मसी एहसन रमज़ान और यहाँ रेफरी टॉस करवा रहे हैं दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, जिससे पहले NBP ब्रेक का 46 नेशनल तयन होगा। स्नूकर चैंपियनशिप 2021 टॉस प्लीज। बाबर मसी विन, बेस्ट ऑफ लक। और पहले First फ्रेम frame। करने को मिलेगा बाबर मसी को। बाबर मसी टू ब्रेक। पहले सेमीफाइनल में फातेह करार पाए मोहम्मद सज्जाद, जिन्होंने 4 के मुकाबले में 6 फ्रेम को अपने नाम करते हुए फाइनल में अपनी जगह यकीनी बना ली है। और अब सेकंड सेमीफाइनल में मुकाबला कर रहे हैं एहसन रमज़ान, अपने पहले नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप मेंस कैटेगरी के सेमीफाइनल में हाल ही में सिल्वर मेडल जीते हुए फाइनलिस्ट ऑफ एशियन स्नूकर चैंपियनशिप बाबर मसी का। दैट्स वाज अ प्रीटी लॉन्ग शॉट। लकी रहे थोड़ा सा, रेड के साथ कैनन हुआ। अगर कंप्लीट स्पेस मिलता क्यू बॉल को तो डेफिनेटली वाज ऑन ब्लैक, लेकिन अब यहाँ अपने स्टार्ट रन को रोकना होगा फौरी। बहुत अच्छा शॉट बाबर मसी की जानिब से, सेफ्टी के साथ स्नूकर बना दिया है बिहाइंड द ब्लू येलो बॉल। And it's a one cushion escape try and he made it through. अच्छा क्यू बॉल कंट्रोल, कोई पोर्टेबल बॉल अवेलेबल नहीं बाबर मसी के लिए। So safety battles, we can say, is a start now. लॉन्ग रेस। और यहाँ रेस्ट की मदद से सेव करने की कोशिश बाबर मसी की। ये एडिशनल पार्ट्स होते हैं जो कि क्यू एक्सटेंशन डिफरेंट होता है, जो बाबर मसी ने अपने क्यू में इस्तेमाल किया, जबकि लॉन्ग रेस्ट की हेल्प ली थी उन्होंने, क्योंकि 12/6 फीट का ये टेबल है और आपको स्ट्रेट खेलना हो तो आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है।
उम्मीद करते हैं हम, जैसा पिछला सेमीफाइनल बहुत दिलचस्प रहा दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान। 4 ऑल तक नेक टू नेक बैटल चला था, लेकिन उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव फ्रेम्स अपने नाम करके फाइनल में रसाई हासिल करने में कामयाब हुए मोहम्मद सज्जाद। तो वैसे ही एक नेल बाइटिंग सेमीफाइनल अगर यहाँ भी प्रोड्यूस करते हैं हसन रमज़ान और बाबर मसीह, बहुत ही लकी डे होगा हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि दोनों सेमीफाइनल्स में एक तरफ इंटरनेशनल सतह पे अपने आप को मनवा चुके सीनियर प्लेयर्स खिलाड़ी मौजूद हैं, तो दूसरी जगह पे न्यू कमर राइजिंग स्टार एहसन रमज़ान अपना पहला नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप मेंस कैटेगरी का सेमीफाइनल खेलते हुए। सो इट्स अ बिग मैच फॉर एहसन। यहाँ वो बता सकते हैं पूरे पाकिस्तान को कि कितनी सलाहियत है उनमें, और यहाँ तक जो अपनी पोजीशन को यकीनी बनाया है वो भी सिर्फ 16 साल की यंग एज में वो सेमीफाइनल मरहले में है। तो ऑलरेडी एक अचीवमेंट तो हासिल कर चुके हैं हसन, लेकिन क्या फाइनल में पहुंच के हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, इसका जवाब हमें मिलेगा नाजरीन इस मैच के इख्तिताम पे। तो साथ रहिएगा इस मैच में। Foul 4. फाउल शॉट खेला है बाबर मसीह ने। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा उन्हें, आई थिंक सो, रेड एंड ब्राउन के दरमियान, और उसके नतीजे में 4 पॉइंट का इजाफा एक बार फिर एहसन रमज़ान के लिए। 1. थोड़े से शॉर्ट ऑफ पेस रहे, फ्यू मोर इंचेस और बहुत परफेक्ट लैंड करते नेक्स्ट रेड पे, लेकिन यहाँ अब नेक्स्ट रेड थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि ब्लैक बॉल को स्पॉट कवर किया हुआ है वाइट बॉल ने। तो बहुत एहतियात से खेलना होगा एहसन रमज़ान को, स्टार्टिंग में ही कोई आसान मौका नहीं देना चाहेंगे बाबर मसीह को। एक कॉन्फिडेंट रिकवरी, खूबसूरत पॉट और खूबसूरत प्लेस। टॉप चॉप पे कनेक्ट करके पॉट करना चाहते थे पिंक बॉल को, क्या यहाँ ना हो सके।
1. एक और मौका एहसन रमज़ान के पास इस मैच में अर्ली स्कोरिंग करने का, और जैसा का एडवांटेज मिला था स्टार्टिंग में हारिस ताहिर को, पर उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर सके। कुछ बार बार लीड करते थे हारिस ताहिर, लेकिन बराबर करते थे मोहम्मद सज्जाद। वैसी एक मौका ज़रूर मौजूद है हारिस ताहिर के पास 7. के बाद एहसन रमज़ान के पास कि इस मैच में लीड किया जाए और प्रेशर बिल्ड किया जाए सिल्वर मेडलिस्ट बाबर मसीह पे। Eight. Thirteen. अनफोर्स्ड एरर 13. एहसन रमज़ान की जानिब से Babar Masih 1. Ehsan Ramzan 27. प्लेसमेंट करना चाहते थे कुछ ब्लैक के लिए, जहां उनकी पॉट से नज़र हटी, और अब मौका बाबर मसीह के पास। 1. लेकिन मौके का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सके, क्योंकि बाबर मसीह फ़र्स्ट फ्रेम है सेमीफाइनल में। दोनों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा शायद एडजस्टमेंट में। यहाँ क्यू बॉल क्लीन करने के लिए रिक्वेस्ट की है बाबर मसीह ने रेफरी से। कई बार खेलते हुए चॉक पार्टिकल्स जो क्यू बॉल पे रह जाते हैं, उसके नतीजे में मिस क्यू का काफ़ी चांसेस होते हैं। कोई भी प्लेयर कोई अनफोर्स्ड एरर नहीं चाहता, इसलिए एहतियात करते हैं, और सिर्फ रेफरी के पास ही इख्तियार होता है कि वो रनिंग मैच में से किसी भी नॉमिनेटेड बॉल को साफ करके प्लेसमेंट में वापस लाए। Six. और एक मरतबा फिर सिली मिस्टेक में कहूँगा, सिली फ्रेम इज़ गोइंग ऑन। दोनों की तरफ से ही ओपनिंग फ्रेम में ज़रा कम्फर्टनेस की कमी है, जो गलतियाँ अमूमन ये आम तौर पे नहीं करते, इस वक्त फोर्स हो रही हैं उनसे। क्योंकि जब आप रॉबिंग लीग राउंड से क्वार्टर्स में, सेमीज़ में आते हो,
तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। पहले आप अरीना में तमाम प्लेयर्स के साथ मैचेस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सेमीफाइनल स्टेजेस से ये वन टेबल सेटअप होता है। इट्स ऑल यू एंड योर ओपोनेंट। One. Six. Seven. 12. 13. यहाँ से एक अच्छा शॉट दरकार है नेक्स्ट रेड अगर प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि टॉप कुशन पे काइंड ऑफ सेव है रेड बॉल्स। यू नीड अ रियली गुड एंगल, या तो डिस्टर्ब करना होगा दोनों में से किसी एक, दोनों बॉलों के क्लस्टर को। लेकिन लगता नहीं कि यहाँ से अटैम्प्ट लेंगे, बल्कि सेफ्टी की जाने पड़ते हुए बाबर सेफ्टी को Babar तरजीह दी Masih उन्होंने। 13. चाहते हैं कि एहसन रमज़ान रिमेनिंग बॉल्स को डिस्टर्ब करें ताकि पहला पोर्टेबल चांस जो है वो बाबर मसीह के पास आए। तो एक अच्छा सेफ्टी शॉट रिक्वायर्ड है एहसन को इस वक्त। Foul and miss. इट्स अ मिस। 4. 4 पॉइंट एहसन रमज़ान के खाते में। और रिप्लेस के लिए रिक्वेस्ट की है रेफरी से, जो कि रिक्रिएट कर रहे हैं इस शॉट को एक मरतबा फिर। और इस दफ़ा स्नूकर ब्रेक करने में भी कामयाब, साथ ही साथ क्यू बॉल को भी कुशन में डेड किया है। कोई आसान पोर्टेबल चांस नहीं है एहसन रमज़ान के पास। Sorry.
10 पॉइंट की बढ़तरी हासिल इस फ्रेम में फिल वक्त एहसन रमज़ान को, जबकि 4 रेड बॉल्स के साथ मैक्सिमम पॉइंट्स 59 ऑन टेबल। इस टूर्नामेंट में बाबर मसीह की जानिब से थर्ड हाईएस्ट स्कोर ब्रेक खेला गया था, जो कि 126 पॉइंट्स का ब्रेक है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट हमाद हसन का, जिन्होंने डेब्यू में ही ऑलमोस्ट हाईएस्ट ब्रेक खेल दिया था इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस वक्त भी टॉप पे मोहम्मद सज्जाद का 147 स्टैंड कर रहा है, और लगता यही है कि फाइनल तक भी यही ब्रेक ऑन टॉप रहेगा, क्योंकि अब मोहम्मद सज्जाद को कोई ख़तरा नहीं, फाइनल में भी जगह यकीनी बना चुके हैं, और बहुत हुआ तक कोई भी खिलाड़ी उनका ब्रेक के बराबर कर सकता है, उनसे आगे नहीं निकल सकता। दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान सेफ्टी बैटल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेम होता है नाजरीन, पहला फ्रेम मैच का। एक मेंटली रिलीफ मिलता है आपको जब आप पहला फ्रेम अपने नाम करते हैं, तो जो शायद टारगेट मैच से पहले बहुत मुश्किल नज़र आ रहा होता है, वो कुछ यकीन में बदल जाता है कि अगर मैं इससे ये फ्रेम जीत सकता हूँ तो ये मैच भी जीत सकता हूँ। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अप्रोच वी ऑल नीड। One. एक अच्छा पॉट, बेहतरीन क्यू बॉल कंट्रोल, 10 पॉइंट की लीड है हसन के पास, उसका मौका मिला है उतारने का बाबर मसीह को। Green ball.
Babar Masih 1. एक और अनफोर्स्ड एरर, पॉट करना चाहते थे येलो Hassan कॉर्नर पॉकेट Ramzan में ग्रीन को, 31. पर Babar सही Masih जज नहीं कर 22. पाया गैप को। 9 पॉइंट की लीड इस वक्त भी एहसन के पास, और लीड से ज़्यादा शानदार मौका इस वक्त एहसन के पास। Another attempt, another miss, another chance for एहसन रमज़ान कि इस बार इस मौके को विनिंग फ्रेम में तब्दील कर सकते हैं एहसन। One. फर्स्ट टाइम टीवी टेबल अपीयरेंस है एहसन रमज़ान के लिए, सो यकीनन एक बड़ा मैच उनके लिए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की निगाहें होंगी कि पाकिस्तान को आज मिलेगा एक और राइजिंग स्टार। जूनियर सर्किट से आखिरी मर्तबा हमजा अकबर ने नेशनल टाइटल अपने नाम किया था, उसके बाद वो प्रोफेशनल सर्किट तक गए और 4 साल करियर के अपने वहाँ दिए उन्होंने। तो क्या एहसन रमज़ान यंगेस्ट नेशनल चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स जस्ट नीड द गेम एंड द नर्व। आज जो खिलाड़ी अपना गेम बेहतर प्रोड्यूस करेगा यकीनन वही फातेह करार पाएगा। 5. लास्ट रेड रह गया है टेबल पे। एसन स्कोर बोर्ड को चेक करते हुए कुछ 19 पॉइंट की लीड है इस वक्त एसन के पास। तो अगर यहाँ रेड एंड ब्लैक खेलने में कामयाब रहते हैं तो टाई बॉल होगा, जबकि कोई भी और कलर अगर खेलते हैं ब्लैक के अलावा आफ्टर रेड तो येलो बॉल दरकार रहेगा एहसन रमज़ान को इस पहले फ्रेम को सेव करने के लिए। Eleven. Fifteen. फ्रेम बॉल था एहसन रमज़ान के लिए, पूरा टाइम लिया, एडजस्ट किया बार बार स्टांस को। जिस मिशन पे वो आए हैं उसमें एक सीढ़ी यकीनी तौर पे चढ़ चुके हैं एहसन रमज़ान। 24.
लॉन्ग पॉट मिस किया ब्लू बॉल पे, क्योंकि स्कोर कार्ड को जानते हैं कि यहाँ पे 24. मुश्किल है बाबर मसीह का कमबैक करना इस फ्रेम Frame में। concede. उसी के साथ रेफरी को इशारा कर दिया है बाबर मसीह ने कि पहला फ्रेम कंसीड करते हुए अपने नाम किया एहसन रमज़ान ने 55-22 के स्कोर से। तो बेहतरीन मुकाबला जारी है नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में।